तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को किसानों ने दिया तगड़ा झटका। कृषि कानून पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को किसानों ने बताया झूठा, कहा हमें नहीं है प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास, तत्काल कृषि कानून ले वापस, तभी खत्म होगा आंदोलन। जी दोस्तों खुली चेतावनी किसानों ने मोदी को दे दिया। तो वहीं आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से लव जिहाद कानून को लेकर योगी सरकार को तगड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव जिहाद कानून को लेकर नोटिस किया योगी सरकार को जारी और 4 जनवरी तक मांगा है जवाब। हो सकता है लव जिहाद कानून उत्तर प्रदेश में रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे कि हाथरस केस में भाजपा की खुली पोल, सीबीआई ने चार्जशीट की दाखिल, कहा पीड़िता की गैंगरेप के बाद हुई थी हत्या, जबकि भाजपाई कह रहे थे कि रेप तो हुआ ही नहीं है। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में हुई मॉब लिंचिंग, गाय चोरी के शक में बजरंग दल के 6 लोगों ने 32 साल के मुस्लिम युवक की पीट पीट कर दी हत्या। तो वहीं आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा 23 दिन में 22 किसान हो चुके हैं शहीद और कितनी देनी होगी किसानों को कुर्बानी, तब जाकर वापस लेगी भाजपा कृषि कानून वापस। तो वहीं चिपकी आंदोलन के लोग उतर चुके हैं समर्थन में किसानों के। तो वहीं आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी का बड़ा दाव, यूपी में संजय सिंह को बनाया सीएम कैंडिडेट, योगी की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो सभी खबरों को एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को किसानों से तगड़ा झटका। कृषि कानून पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को किसानों ने बताया झूठा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी को किसानों से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और नए कृषि कानून के फायदे गिनाए, लेकिन किसान नेताओं ने सभी प्रधानमंत्री मोदी की दलीलों को झूठा बताया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि गन्ना किसानों को दी गई मदद, कानून पर किसानों से चर्चा और एमएसपी पर दलहन धान खरीद का दावा पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी का झूठा है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधन के दौरान दावा किया था। वहीं सिंधु बॉर्डर से संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा ने आरोप लगाया है कि किसानों की मांगों को सुलझाने की बजाय प्रधानमंत्री भाजपा बनाम विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। वह देश के प्रधानमंत्री की बजाय एक दल के नेता की तरह व्यवहार किसानों से कर रहे हैं। पीएम मोदी के संबोधन के बाद मीडिया से बात करते हुए किसानों ने कहा है कि गन्ना किसानों का शुगर मिलों पर करोड़ों रुपए बकाया था, उसका भुगतान शुगर मिलों को करना है। अगर सरकार उसे दे रही है तो ये मदद शुगर मिलों को मिल रही है, ना कि किसानों को। सरकार अगर इसे इन्वेस्टिंग के रूप में देती तब किसानों को कोई लाभ होता। वहीं किसानों ने कहा है कि मोदी जी भंडारण हेतु ढांचे की बात कर रहे हैं, लेकिन अपील कारपोरेट से कर रहे हैं। इसका मतलब मोदी जी किसानों को नहीं, एग्री बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं और खेती के निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी अपने भाषण में बातें कही थी वो सारी झूठ है और हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का आंदोलनकारी किसानों पर कोई असर नहीं हुआ और किसानों ने सीधी धमकी दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो लव जिहाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को तगड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी को किया नोटिस जारी और मांगा है लव जिहाद कानून पर जवाब। जी दोस्तों आपको बता दें कि लव जिहाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद कानून पर रोक लगाए जाने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लव जिहाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और 4 जनवरी तक इस पर जवाब मांगा है। वहीं आपको बता दें कि लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश पर मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश सरकार को 4 जनवरी तक इस कानून के बारे में जवाब दाखिल इलाहाबाद हाई कोर्ट में करना है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के अगले 2 दिनों में
अपना हलफनामा दाखिल करना होगा। हाई कोर्ट में 7 जनवरी को लव जिहाद कानून पर फिर से सुनवाई होगी और उसके बाद ही कोई कोर्ट फैसला सुनाएगा कि लव जिहाद कानून लागू उत्तर प्रदेश में होगा या फिर इसे रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि जानकारी 4 जनवरी तक योगी को देनी है और उसके बाद इस कानून को कोर्ट रद्द करेगा या रखेगा, इस पर फैसला लेगा। दरअसल आपको बता दें कि एक युवक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली थी और मांग की थी कि लव जिहाद कानून मुसलमानों के विरोध है और इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट रद्द करे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस केस में सीबीआई ने चार्जशीट की दाखिल, कहा पीड़िता की गैंगरेप के बाद हुई थी हत्या। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हाथरस केस में सीबीआई ने चार्जशीट आज दाखिल कर दी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने मामले में लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या की पुष्टि की है। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हाथरस में 14 सितंबर को कथित गैंगरेप का मामला सामने आया था। दावा किया जा रहा था कि आरोपियों ने युवती की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जीभ काट दी। पीड़िता की 29 सितंबर को दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद से मसले ने जोर पकड़ लिया और पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि दुष्कर्म नहीं हुआ था। सरकार की ओर से भी यही बात कही जा रही थी, लेकिन जब सीबीआई जांच अब हुई है और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है तो इसमें रेप और हत्या की बात सच साबित हुई है। जो योगी सरकार झूठ बता रही थी, तो योगी सरकार किस तरह से दलितों पर अत्याचार कर रही है, इसका सीधा सीधा उदाहरण आज हाथरस केस के दौरान सीबीआई ने दे दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में हुई मॉब लिंचिंग, गाय चोरी के शक में 32 साल के मुस्लिम युवक को बजरंग दल के लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि एक बार फिर से मॉब लिंचिंग की वारदात देश में सामने आई है। ये घटना बिहार के फुलवारी शरीफ के पास घटी है। वहीं आपको बता दें कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने 32 वर्षीय मुस्लिम युवक को गाय चोरी के संदेह में पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने बताया है कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार इस मामले में कर लिया गया है। ये घटना पटना के पास फुलवारी शरीफ में सुबह के टाइम घटी है। पीड़िता का नाम मोहम्मद आलमगीर है, जिसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीट पीट कर मार दिया। भीड़ ने उसे इतना पीटा कि उसकी जान ही चली गई। वहीं आपको बता दें कि आलमगीर को दोपहर 1 बजे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग मवेशी चोरी के शक में मुस्लिम युवक को पीट पीट कर जान से मार देते हैं। इससे पहले भी झारखंड में ऐसा ही मामला आया था। चोरी के शक में खंबे से बांधकर जय श्री राम के नारे लगवाकर उसे मौत के घाट उतार दिया और अभी तक जो आरोपी हैं उनको कोई सजा नहीं मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बिहार में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा 23 दिन में 22 किसान हो गए शहीद और कितनों को देनी होंगी कुर्बानी। तो वहीं चिपको आंदोलन के नेता ने दिया किसान आंदोलन को अपना समर्थन। जी दोस्तों आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार 23वें दिन भी जारी है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। भयंकर ठंड और शीतलहर ने अब तक 22 किसानों की जान ले ली है। वहीं एक सिख संत ने मोदी सरकार पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए सिंधु बॉर्डर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इसे लेकर अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि और कितने अन्नदाताओं को कुर्बानी देनी होगी, कृषि विरोधी कानून कब खत्म किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि चिपको आंदोलन के नेताओं ने भी अब किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक कृषि कानून को मोदी सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा भी कृषि कानून के विरोध में उतर आए हैं और उन्होंने कहा कि हम अन्नदाताओं की मांग को समर्थन करते हैं। बता दें कि सुंदरलाल बहुगुणा ने हरे पेड़ों को कटाई से बचाई थी और बहुत बड़ा आंदोलन एक दिल्ली में चलाया था और एक भी हरे पेड़ को नहीं कटने दिया था और यही आंदोलन में अब फिर से कूद पड़े हैं, जिसके बाद आंदोलन और तेज किसानों का हो गया है और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। दिल्ली विधानसभा में 2500 करोड़ रुपए के घोटाले की सीबीआई जांच का प्रस्ताव हुआ पारित। अब कई भाजपा नेता जाएंगे जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा ने भाजपा शासित नगर निगमों में कथित 2500 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाले एक प्रस्ताव को दिल्ली विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इसके बाद अब सभी जो नगर निगम है भाजपा शासित, उनकी सीबीआई जांच करेगी। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि भाजपा शासित निगमों में भ्रष्टाचार के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में नए पार्षदों ने अपने पुराने पार्षदों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसके बाद अब भाजपा की बुरी तरह से मुश्किलें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बढ़ा दी है और सीबीआई जांच कराने का आदेश दे दिया है। दिल्ली विधानसभा में इसके पास इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। तो भाजपा के अब कई बड़े नेता जेल जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर कांग्रेस ने बोला मोदी सरकार पर हमला। कहा अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापार कंपनी बन गई है भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि किसान 23 दिनों से सर्दी में लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापार कंपनी बन गई है, जो किसानों की मेहनत की मांग को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमाना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि इस बयान के बाद भाजपा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और लोग अब भाजपा की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रही हैं, जो अंग्रेजों के समय किसानों पर अत्याचार करती और मोदी सरकार के तरह ही किसान विरोधी कानून लेकर आती थी। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ा हमला कांग्रेस ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने चला नया दाव। यूपी में संजय सिंह को बनाया सीएम कैंडिडेट। अब योगी और संजय आमने सामने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखने का ऐलान करने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दाव आज उत्तर प्रदेश में खेल दिया है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की पुख्ता तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान पार्टी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश सचिव मीनाक्षी श्रीवास्तव और जिला अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने मुताबिक कार्यकर्ताओं ने भी संजय सिंह को ही मुख्यमंत्री का चेहरा माना था। वहीं आपको बता दें कि संजय सिंह भी ठाकुर हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं। अब आमने सामने टक्कर होने वाली है आम आदमी पार्टी और भाजपा में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो डिजिटल हुए आंदोलनकारी किसान ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी करेंगे अब मोदी सरकार के काले कानूनों का विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 3 हफ्तों से डटे हुए किसान अपनी मांगों पर अड़िग हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को देश के कई हिस्सों से समर्थन मिल रहा है। अब किसानों ने अपनी आवाज को देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है और सोशल मीडिया पर भी अब मोदी सरकार के इन कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आंदोलन में शामिल युवा किसानों ने किसान एकता मोर्चा नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाए हैं, जिसके जरिए आंदोलन की जानकारी साझा की जा रही है। युवा किसानों ने आंदोलन को लेकर पूरी IT सेल तैयार की है, जिसके जरिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर अकाउंट बनाए गए हैं। और भाजपा की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं कि अब किसान डिजिटल हो गए हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पर अब मोदी सरकार के कानूनों का विरोध करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 1 साल में 6 गुना बड़ी हो गई अडानी की कंपनी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी के लिए 2020 का साल काफी अच्छा रहा। इस साल में दुनिया के उद्योगपतियों की संपत्ति कम हुई, लेकिन इसके उलट भारतीय उद्योगपतियों की संपत्ति काफी ज्यादा बढ़ी और इतनी ज्यादा बढ़ी कि इन्होंने रिकॉर्ड बनाए। इसी को लेकर मोदी सरकार पर भी सवाल उठने शुरू हो गए और देश के किसानों की जो मांग है उनको मोदी सरकार नहीं मान रही है। लेकिन अंबानी अडानी की संपत्ति किस तरह से 1 साल में दुगनी हो रही है, इसका कोई भी जवाब भाजपा नहीं दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि अडानी समूह ने एक डील की है, जिसके जरिए फ्यूचर ग्रोथ की संभावना है। इसमें सबसे बड़ी सोलर पावर डील है। ये डील $6 अरब की गई है। इसको लेकर कंपनी ने ये जानकारी दी है और बताया है कि हमारे लिए 2020 बहुत अच्छा रहा।
2020 में हमने बहुत ज्यादा कमाई की, 6 गुना ज्यादा कमाई अन्य सालों से की है। जबकि दुनिया के उद्योगपतियों की बात करें तो दुनिया के उद्योगपतियों की कोरोना महामारी के चलते इस साल की कमाई में कमी आई, लेकिन भारत के उद्योगपतियों की बड़ी है संपत्ति, जिसको लेकर अब भाजपा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा देश के किसानों के साथ है या फिर देश के उद्योगपतियों के साथ है।